कभी सोचा है कि हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जो इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो कि खुद रोशनी भी उससे बचकर नहीं निकल सकती? तो आज हम ब्लैक होल की इसी रहस्यमयी और दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं। एक ऐसी जगह जहां जाकर फिजिक्स के सारे नियम फेल हो जाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा कॉस्मिक दैत्य जो बड़े बड़े तारों को पूरा का पूरा निगल जाता है, पर खुद किसी को दिखाई नहीं देता। सुनने में ये बिल्कुल किसी साईफाई फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन ये हमारे ब्रह्मांड की हकीकत है। तो चलिए इस कॉस्मिक जासूसी कहानी के सुरागों को एक एक करके सुलझाते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये अनदेखा राक्षस, ये ब्लैक होल होता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ब्लैक होल कोई खाली गड्ढा या छेद नहीं है। असल में ये बहुत सारा मैटर है जो एक बहुत ही छोटी सी जगह में पैक हो गया है। कल्पना कीजिए कि पूरे माउंट एवरेस्ट को निचोड़कर एक चीनी के दाने जितना बना दिया गया हो। हम इतने ज्यादा घनत्व की बात कर रहे हैं और इसी वजह से इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि कुछ भी, यहाँ तक कि लाइट भी अगर इसके पास आ जाए तो बस अंदर। हर ब्लैक होल के चारों ओर एक अदृश्य बाउंड्री होती है जिसे साइंटिस्ट इवेंट होराइजन कहते हैं। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कह सकते हैं। ये एक बहुत बड़े झरने के किनारे की तरह है जहां अगर कोई चीज एक बार उस किनारे के पार चली गई तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं है। वो हमेशा के लिए अंदर खींच ली जाएगी। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ब्लैक होल क्या है, लेकिन सवाल ये है कि ये अविश्वसनीय चीजें आखिर बनती कैसे हैं और सबसे पहले इसका आइडिया किसके दिमाग में आया? चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और इसके जन्म की कहानी को समझते हैं। ज्यादातर ब्लैक होल्स असल में विशाल तारों के भूत होते हैं। जब कोई बहुत बड़ा तारा, मतलब हमारे सूरज से भी 10-20 गुना बड़ा, अपनी जिंदगी के आखिर में पहुंचता है तो उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और फिर बूम, वो एक जबरदस्त धमाके में फट जाता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इस धमाके के बाद जो उसका बेहद घना कोर बच जाता है वो अपनी ही ग्रेविटी के नीचे दबकर एक ब्लैक होल बन जाता है। वैसे ब्लैक होल का आइडिया कोई नया नहीं है। सोचिए, 1784 में ही जॉन मिशेल ने ऐसे डार्क स्टार्स की कल्पना की थी जो लाइट को भी कैद कर सकते हैं। फिर 100 साल से ज्यादा समय बाद आइंस्टाइन की थ्योरीज ने गणित के जरिए इनके होने की भविष्यवाणी की। पर यह सब सिर्फ थ्योरी थी। असल सबूत मिला 1971 में, जब सिग्नस X1 की खोज हुई। और फिर 2019 में तो कमाल ही हो गया जब हमने पहली बार, जी हाँ, पहली बार एक ब्लैक होल की असली तस्वीर खींची। ओके, यहाँ एक लॉजिकल सवाल उठता है। अगर ब्लैक होल अदृश्य हैं, अगर वो दिखते ही नहीं हैं, तो फिर हमें पता कैसे चलता है कि वो वहाँ हैं भी? एस्ट्रोनॉमर्स आखिर उन्हें ढूंढते कैसे हैं? क्योंकि ब्लैक होल खुद नहीं दिखते, साइंटिस्ट्स को जासूस बनना पड़ता है। वो उनके असर को देखते हैं। जैसे वो देखते हैं कि तारे स्पेस में एक खाली जगह के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, या फिर वो उन पावरफुल एक्सरेज को डिटेक्ट करते हैं जो ब्लैक होल में समाती हुई गैस से निकलती हैं। कभी कभी ब्लैक होल इतने बड़े होते हैं कि वो अपने पीछे से आने वाली लाइट को मोड़ देते हैं। और सबसे कमाल की बात, अब तो हम स्पेस टाइम में होने वाली उन तरंगों को भी महसूस कर सकते हैं जो दो ब्लैक होल्स के टकराने से पैदा होती हैं। तो अब हम जानते हैं कि इन्हें ढूंढना कैसे है। पर क्या सारे ब्लैक होल एक जैसे होते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में इनकी भी अलग अलग किस्में हैं। मोटे तौर पर ब्लैक होल दो साइज में आते हैं। एक होते हैं स्टेलर ब्लैक होल। ये किसी शहर जितने बड़े हो सकते हैं, लेकिन इनका वजन हमारे सूरज से कई गुना ज्यादा होता है। और फिर आते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये ब्रह्मांड के असली दानव हैं। ये इतने बड़े हो सकते हैं कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम इनमें समा जाए। और ये लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं। हमारी अपनी मिल्की वे के सेंटर में भी एक है। और अगर विशाल होने की बात करें तो जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। अब तक खोजा गया सबसे बड़ा ब्लैक होल TON 618 हमारे सूरज से 66 अरब गुना ज्यादा भारी है। ये एक ऐसी संख्या है जिसे ठीक से कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। और वहीं दूसरी तरफ जो सबसे छोटा ब्लैक होल हमें मिला है वो भी हमारे सूरज से लगभग 4 गुना ज्यादा भारी है। इससे इन कॉस्मिक दैत्यों की अविश्वसनीय रेंज का पता चलता है कि ये कितने अलग अलग साइज के हो सकते हैं। तो एक सवाल जो जरूर मन में आता होगा, क्या इनसे हमें कोई खतरा है? खैर, अच्छी खबर ये है कि जो सबसे नजदीकी ब्लैक होल है, गाया BH1,
वो हमसे करीब 1500 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी वहां से रोशनी को भी हम तक पहुंचने में 1500 साल लग जाएंगे। तो हाँ, हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। साइंस फिक्शन फिल्मों और कहानियों ने ब्लैक होल के बारे में बहुत सारी धारणाएं बना दी हैं। तो चलिए कुछ आम मिथकों को तोड़ते हैं और देखते हैं कि असलियत क्या है। सबसे बड़ा मिथक तो ये है कि ब्लैक होल वैक्यूम क्लीनर की तरह सब कुछ चूस लेते हैं। असल में ऐसा नहीं है। उनकी ग्रेविटी बहुत मजबूत है, पर कोई चीज उनमें तभी गिरेगी जब वो उसके बहुत बहुत ज्यादा पास आ जाए। दूसरा बड़ा मिथक है कि ये वर्म होल हैं या किसी दूसरे ब्रह्मांड में जाने का दरवाजा। अभी तक की साइंस के मुताबिक ये एक वन वे ट्रिप है, कोई कॉस्मिक शॉर्टकट नहीं। लेकिन एक अजीब बात जो बिल्कुल सच है वो है स्पैगिफिकेशन। हाँ, ये एक असली साइंटिफिक शब्द है। सुनने में थोड़ा मजाकिया लगता है, पर इसका मतलब बहुत भयानक है। अगर कोई चीज ब्लैक होल के बहुत करीब चली जाए तो उसकी जबरदस्त ग्रेविटी उसे एक नूडल या स्पैगेटी की तरह लंबा खींच देगी। तो हमने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी भी कई रहस्य हैं जो सुलझने बाकी हैं। तो वैज्ञानिक आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं? खोज यहीं नहीं रुकती। लिसा जैसे भविष्य के मिशन अंतरिक्ष में ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाकर एक तरह से ब्रह्मांड को सुनने की कोशिश करेंगे। एथेना टेलीस्कोप ब्लैक होल के चारों ओर के उग्र वातावरण का नक्शा बनाएगा, और जेम्स वेब टेलीस्कोप शायद हमें ये पता लगाने में मदद करे कि क्या सबसे पहले ब्लैक होल्स बिग बैंग के ठीक बाद बने थे। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। हर खोज नए सवाल खड़े करती है। ब्लैक होल के केंद्र में उस इवेंट होराइजन के पार आखिर क्या है? क्या वो सच में ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल सकते हैं? ये वो सवाल हैं जो आने वाली पीढ़ियों के वैज्ञानिकों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे।